नमस्कार। देश भर की धार्मिक खबरों के इस स्पेशल बुलेटिन श्रद्धा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मौलिका शर्मा। आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए साधु तैयार सजने लगा जम्मू। हर दिन 3 घंटे के लिए बंद रहेगा विंध्याचल मंदिर, नहीं हो सकेंगे दर्शन। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद रामलला का दर्शन करने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा अपने 11 सांसदों के साथ अयोध्या पहुंचे। श्री दरबार साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी खबर, जारी हुए नए ऑर्डर। अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास महाराज के 86वें जन्मोत्सव समारोह की तैयारियां शुरू। काशीवासियों के लिए विश्वनाथ धाम में प्रवेश के लिए होगा अलग द्वार, बैठक में लिए जाएंगे निर्णय। समय से पहले पूरा होगा दशाश्वमेध मंदिर का जीर्णोद्धार। कुंभ 2025 को लेकर तेजी से चल रहा काम। इस बार वार्षिक अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। एक दिन पहले 28 जून को तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर और राम मंदिर से घाटी के लिए रवाना होगा। बम बम भोले, जय जय भोले बर्फानी के जय घोष से जम्मू के मंदिर गूंजना शुरू हो गए हैं। पुराने शहर के प्रसिद्ध राम मंदिर में श्री अमरनाथ यात्रा को जाने वाले साधुओं की टोलियां पहुंचना शुरू हो गई हैं। वहीं भोले बाबा के भक्तों के स्वागत के लिए प्रशासन की ओर से तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार वार्षिक अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि एक दिन पहले 28 जून को तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर और राम मंदिर से घाटी के लिए रवाना होगा। 52 दिवसीय तीर्थयात्रा 2 रास्तों से पवित्र गुफा तक पूरी की जाएगी। इसमें अनंतनाग में पारंपरिक 48 किलोमीटर लंबा नुनवान पहलगाम मार्ग शामिल है। वहीं दूसरा गांदरबल में 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई वाला बालटाल मार्ग शामिल है। पवित्र गुफा में प्राकृतिक रूप से बाबा बर्फानी विराजमान हो गए हैं, जिनके दर्शन के लिए श्रद्धालु आतुर हैं। पिछले साल 4.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने 3880 मीटर ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन किए थे। मंदिरों के शहर जम्मू के पुरानी मंडी में स्थित राम मंदिर अपने विशाल परिसर में साधुओं और साध्वियों की मेजबानी करता है। इसमें प्रशासन की तरफ से तीर्थयात्रियों के लिए मौके पर ही पंजीकरण सहित विभिन्न सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए सहयोग दिया जाता है। भक्तों के खानपान और रहने की व्यवस्था मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से ही की जाती है। मंदिर के प्रमुख महंत रामेश्वर दास ने कहा है कि साधुओं के लिए 24 घंटे मुफ्त सामुदायिक रसोई सेवा और चिकित्सा सुविधाओं सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। मंदिर पीढ़ियों से भक्तों के सेवा कर रहा है। साधुजन भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और देश व जनता के कल्याण के लिए प्रार्थना करने के लिए अमरनाथ धाम आते हैं। विंध्य पंडा समाज के अध्यक्ष पंडित पंकज द्विवेदी ने बताया कि हर दिन दोपहर में 3 बजे से शाम के 6 बजे तक मंदिर का प्रथम द्वार बंद रहेगा। गेट 1 के बंद होने के दौरान श्रद्धालु गेट 2 और झांकी से दर्शन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। अगर आप भी मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। मां विंध्यवासिनी धाम के गर्भगृह में स्वर्ण मंडप लगाया जा रहा है। इस वजह से 3 घंटे तक आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का प्रथम द्वार बंद रहेगा, जिसके बाद श्रद्धालु फिर से नियमित व्यवस्था के अनुसार दर्शन कर सकेंगे। मां के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के लिए नवरात्रि से पहले प्लान तैयार हो गया था। हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की वजह से गर्भगृह में कार्य शुरू नहीं कराया जा सका। भीड़ कम होने के बाद स्वर्ण मंडप व मेहराब लगाया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर प्रदेश के मंत्री सतीश शर्मा व महापौर गिरीश पति त्रिपाठी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके 11 सांसदों का स्वागत किया। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभु राम का आशीर्वाद मिला है। अरे भाई 542 सीटें हैं, कहीं हारेगा कहीं जीतेगा, उसमें क्या इशू है। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हो ही गया ना। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री
प्रभु राम का आशीर्वाद, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी जी। जवाहरलाल नेहरू बना था स्वाधीन भारत में, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार नहीं, चौथा बार भी बनने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए खुशी है, आप लोग भी खुशी मनाइए। सचखंड श्री दरबार साहिब जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए नए आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंधी जानकारी देते हुए एसजीपीसी सदस्य एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका ने कहा है कि अब सचखंड श्री दरबार साहिब की परिक्रमा में मोबाइल फोन बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस पवित्र स्थल को पिकनिक स्पॉट मानकर वीडियोग्राफी करते हैं। शरारती लोग वीडियो या रील बनाकर उनके गाने अन्य तरीकों से डालते हैं, जो स्वीकृत नहीं है। एडवोकेट भगवंत सिंह सियालका ने कहा है कि ऐसे लोगों की वजह से ही हमें ऐसा फैसला लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि आजकल हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन है, जिसमें कैमरा, वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग है, और लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि लोग नंगे सिर तस्वीरें भी ले रहे हैं, जैसे कि ये कोई पिकनिक स्पॉट है। इस दौरान उन्होंने लोगों को आदेश दिया कि गुरुघर की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने मोबाइल फ़ोन बंद करना ज़रूरी समझें। अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज के 86वें जन्मोत्सव समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 12 जून से 20 जून तक आध्यात्मिक वातावरण के बीच कार्यक्रम के अंतिम दिन देश के प्रमुख संत, धर्माचार्य तथा विशिष्ट जनों की उपस्थिति में संत समागम एवं फूल बंगले की झांकी होगी। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर के शीर्ष संतों, महंतों सहित भाजपा के दिग्गजों को निमंत्रण पत्र भेजा गया है। आपको बता दें कि जन्मोत्सव की शुरुआत 12 जून को होगी। मणिराम दास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने बताया कि 12 से 21 जून तक जन्मोत्सव का कार्यक्रम चलेगा। इन 10 दिनों के बीच श्री रामचरितमानस का अष्टोत्तर शतपाठ, श्री राम महायज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा और फूल बंगले की झांकी सजाई जाएगी, जिसमें शामिल होने के लिए पूरे देश के संतों को भी हमने आमंत्रित किया है। देश भर से लगभग 500 से अधिक जगत गुरु, पीठाधीश्वर, धर्माचार्य, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही विश्व हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारी भी शामिल होंगे। 12 जून से 21 जून तक हम खास बात रामचरितमानस का अष्टोत्तर शतपाठ होगा, जैसे होता था उसी प्रकार से होगा। श्री राम महायज्ञ भी है, श्रीमद् भागवत की कथा है, और फूल बंगला भी है। पूरे देश के संतों को हमने आमंत्रित किया है, विचार किया है। निमंत्रण तो हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को दिया है, मिलकर के बात किया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री को दिया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को आमंत्रण, गुजरात के मुख्यमंत्री को मिल करके वार्ता हमारी हुई है, और तमाम लोगों से, संघ के लोगों से, विश्व हिंदू परिषद के, अभी मैं दिनेश जी से बात करके आया हूँ। सवाल बात है, देखो हमारा मुख्य विषय समता व्यवस्था है, हमारा मुख्य विषय राष्ट्र है, उसे हम भूले नहीं। हम उस पर बार बार विचार करेंगे, बार बार आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रवेश के लिए काशीवासियों के लिए अलग द्वार होगा। स्थानीय श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास इस पर विचार कर रहा है। बाबा विश्वनाथ के मंदिर में भीड़ के कारण स्थानीय श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन से किनारा कर लिया था। लंबे समय से स्थानीय लोग और राजनीतिक दलों की ओर से काशीवासियों के लिए धाम में अलग से प्रवेश द्वार निर्धारित करने की मांग की जा रही थी। मंदिर न्यास ने चुनाव के बाद इस नई व्यवस्था को लागू करने का आश्वासन दिया था। मंदिर न्यास की ओर से बताया गया है कि अब आचार संहिता खत्म होने के बाद उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक शीघ्र होगी। उससे अनुमोदन प्राप्त करके ये नई व्यवस्था शीघ्र ही लागू की जाएगी। बैठक में ट्रस्ट, पुलिस, पीएसी, सीआरपीएफ के अधिकारी होते हैं और सामूहिक व्यवहारिक निर्णय लेते हैं। वर्तमान में की गई व्यवस्था समस्त स्थितियों को ध्यान में रखकर प्रतिदिन आने वाले विशाल दर्शनार्थियों की संख्या के दृष्टिगत क्राउन मैनेजमेंट एवं आपदा प्रबंधन के लिए बनी है।
श्रद्धालुओं और परिसर की सुरक्षा के लिए इसे लागू किया गया है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास और पुलिस इस व्यवस्था में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रवेश के लिए काशीवासियों के लिए अलग द्वार होगा। स्थानीय श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास इस पर विचार कर रहा है। उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति की अगली बैठक में इस मुद्दे पर विचार विमर्श के बाद इसे लागू किया जाएगा। धाम का निर्माण होने के बाद सामान्य दिनों में बाबा के मंदिर में 2 से 2.5 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही है। समय से पहले पूरा होगा दशाश्वमेध मंदिर का जीर्णोद्धार। कुंभ 2025 को लेकर तेजी से चल रहा है काम। कुंभ 2025 महापर्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भव्यता दिलाने की दिशा में प्रयागराज के पौराणिक महत्व के मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में दारागंज स्थित प्राचीन दशाश्वमेध मंदिर का भी कार्य कराया जा रहा है, जिसका 80% कार्य पूरा किया जा चुका है। अब अंतिम चरण में मंदिर परिसर की फिनिशिंग व साइनेज का कार्य ही बचा हुआ है। खास बात यह है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार कार्य मेला प्राधिकरण की ओर से निर्धारित समय सीमा अक्टूबर से 2 महीने पहले ही पूरा होने का दावा पर्यटन विभाग की ओर से किया गया है। पूर्ण हो चुके कार्यों की खासियत 2 करोड़ की लागत से मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ जनवरी 2024 से कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 5 जून तक 80% कार्य कराया जा चुका है। मंदिर परिसर की दीवारों में और गर्भगृह के अलग बगल व सीढ़ियों पर रेड सैंड स्टोन लगाया जा चुका है। इस स्टोन पर नक्काशी का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। रेड सैंड स्टोन में मूर्तियां भी लगाई गई हैं। इन मूर्तियों में भगवान शिव व मां पार्वती और मंदिर की पौराणिकता से संबंधित मूर्तियों को दर्शाया गया है। साथ ही सभी स्टोन वाटर प्रूफ किया गया है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को भगवान भोलेनाथ की थीम पर बनाया जाएगा। परिसर की कम से कम 3 चरणों में फिनिशिंग का कार्य कराया जाएगा और मंदिर परिसर व उसके आसपास साइनेज का कार्य कराया जाना है। मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। हमारे पास अक्टूबर तक का समय था, लेकिन आला अधिकारियों की ओर से कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी वजह से अगस्त महीने तक बचा हुआ शेष कार्य पूरा होने की उम्मीद है। तो ये थी आज की खास खबरें। देश विदेश से जुड़ी धार्मिक खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए श्रद्धा समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।